गौरव भाटिया जी, आपसे शुरुआत करते हुए, चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता का जिस तरह का बयान आया है, उन्होंने कहा है जब क्रिया हुई है तो प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी, एक्शन हुआ है तो इसके रिएक्शन के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। साथ ही आरोप आप लोगों के ऊपर लगाए गए हैं कि मुस्लिमों के साथ दुश्मनी में सारी हदें पार की जा रही हैं। गौरव भाटिया जी, जानबूझकर चुन चुनकर मुस्लिम समुदाय या उनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्हों को या मस्जिदों को निशाने पर लिया जा रहा है, क्या है जवाब इस पर? जो भी मैं कहूँगा बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा, और मुझे यकीन है करोड़ों दर्शक जो आपके चैनल को देखते हैं, आपको सुनते हैं, और आप और सभी पैनलिस्ट सिर्फ समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट और नेताओं को छोड़ के हमारी बात से सहमत होंगे। सबसे पहले भारत जो है वो संविधान से चलेगा, देश के कानून से चलेगा। ये उपद्रवियों के हिसाब से नहीं चलेगा, पत्थरबाजों के हिसाब से नहीं चलेगा, और तुष्टीकरण करने वाले जहरीले नेताओं की सोच से नहीं चलेगा। दूसरी बात, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश आता है, वो आदेश अंतिम है, उसमें निर्देश दिए जाते हैं अतिक्रमण हटाओ। अतिक्रमण अगर हटाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति का धर्म क्यों देखा जाता है? जो वर्दी पर पत्थर चला रहा है तो उम्मीद की जाती है हर नेता वर्दी के साथ खड़ा होगा, आम नागरिक के साथ खड़ा होगा। लेकिन चाहे वो इनके सांसद हो नदवी जी, और चाहे वो इनके पूर्व सांसद हो एसटी हसन, दोनों पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर जालीदार टोपी है, कानून तोड़ता है, चाहे वो आतंकी हो, जैसा हमने पहले देखा आतंकियों के साथ खड़े थे, चाहे वो उपद्रवी हो, पत्थरबाज हो, उसके साथ खड़े रहो। लानत है ऐसे नेता पे जो ये कहता है कि एक्शन का रिएक्शन होगा, और धिक्कार है अखिलेश यादव पे जो चुप्पी नहीं तोड़ते हैं और समर्थन करते हैं चुप रह के ऐसे नेताओं का। दूसरी बात, क्या ये सिर्फ समाजवादी पार्टी की हालत है? नहीं, यही आम आदमी पार्टी करती है, यही कांग्रेस पार्टी करती है। इमरान मसूद का बयान, राशिद अल्वी का बयान क्या कह रहा है? वो पीड़ा में नहीं है कि वर्दीधारी जो है उनको चोट लगी है, उनकी चिंता ये है कि जो हमारा वोट बैंक है उसके साथ हम खड़े हो जाएं। चित्रा जी, आप बताइए, सरकारी जमीन का अतिक्रमण होगा, वहां बारात घर है, एक डिस्पेंसरी क्लिनिक है, वहां पार्किंग है, आम जनता को असुविधा हो रही है। ये कैसे नेता है? आम जनता की नहीं सोचते हैं, और अतिक्रमण करने वालों का, जो पत्थर चला रहे हैं, उनका धर्म देख के गौरव भाटिया जी, विपक्षी दलों के कई नेताओं के बयान आए हैं, उनका ये कहना है कि अगर अतिक्रमण के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी है तो दिल्ली में तमाम ऐसी जगह मिलेंगी, लेकिन चूंकि वहां पर मस्जिद है, उसके बगल में बारात घर था, डिस्पेंसरी थी, तो निशाना जानबूझकर उसको ही बनाया गया है। ये आरोप आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, आप एक सम्मानित पत्रकार हैं, मुझे यकीन है आपकी आस्था, हमारी आस्था दिल्ली उच्च न्यायालय में है। मेरे हाथ में वो आदेश है, ये 12 नवंबर का आदेश है, और इस आदेश में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है त्वरित कार्रवाई की जाए 3 माह के अंदर, और ये दोनों जो जमीनें जहां अतिक्रमण हुआ है, ये एमसीडी और पीडब्ल्यूडी की है, अतिक्रमण को हटाया जाए। आपको मालूम है, एक जॉइंट सर्वे हुआ, रिपोर्ट आई, उसका संज्ञान लेके न्यायालय ने आदेश दिया, और मौका मिला सभी को, अपने कागज नहीं दिखा पाए। अब कागज नहीं दिखाएंगे, अतिक्रमण आगे बढ़ाएंगे, ये तो चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये देश केवल कानून से चलता है, ये जोर जबरदस्ती और डराने से नहीं चलता। और अगर पत्थरबाज आज अरेस्ट हुए हैं और वो डरे हुए हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। चित्रा जी, कार्रवाई हर धार्मिक स्थल पे होती है अगर अतिक्रमण होता है, किसी एक धर्म को टारगेट नहीं किया जाता। ये बात अलग है, हर बार कार्रवाई होती है जब ये गलत होते हैं तो विक्टिम कार्ड निकाल लेते हैं। ठीक है अमित जमई जी, अब आपसे मैं जवाब जानना चाहूंगी, जब कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है तो फिर समाजवादी पार्टी के नेताओं के एक के बाद एक इस तरह के बयान, एक आपके रामपुर के सांसद भीड़ के साथ वीडियो में नजर आते हैं, दूसरे सांसद कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होगी,
दिल्ली को जलाने वाला बयान क्यों दिया जा रहा है? इसमें बीजेपी का रोल कहां से आ गया, अगर कोर्ट की ओर से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं? और देश के तमाम, गुजरात में न जाने कितने मंदिर हम जानते हैं कि उनको किस तरह से हटाया गया। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लिख दीजिए, जब कॉरिडोर बनाया जा रहा था तो कितने मंदिर थे, उनको वहां पर तोड़ा गया या फिर शिफ्ट किया गया। ऐसे ही मस्जिद, कल मैं खुद वहां पर थी, मैं ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रही थी। मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन उससे सटा हुआ जहां पर लोगों के खाने पीने का इंतजाम होता है, जहां पर गैस और बाकी बर्तन रखे हुए थे, उसको तोड़ा गया या बारात घर तोड़ा गया। तो यह हंगामा कर देना कि नहीं मस्जिद को निशाना बनाया जा रहा है, गलत फहमी और गलत बयानी क्यों की जा रही है नेताओं की ओर से? क्यों आप लोगों को लग रहा है कि बीजेपी के शासन में कोर्ट की ओर से भी जो आदेश दिया जा रहा है उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है? चित्रा जी देखिए, आप इन सब के पीछे सबसे बड़ा माहौल परिवेश समझिए कि ये घटना हुई क्यों है। आप जानते हो कि विधानसभा चल रही है। मेरे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में जो प्रदूषण का मामला है, उन्होंने हर स्तर पे समाजवादी पार्टी ने, हम लोगों ने उठाया। और दिल्ली के अंदर ये जो मुख्यमंत्री AQI हैं, QAI, उनको लेके बहुत घसीटा जा रहा है, उनकी वहाँ फजीहत हो रही है। वो आजकल इतिहास पे भी ज्ञान दे रही हैं। और ये जो कपिल मिश्रा मंत्री है इनका, इसने श्री गुरुदेव तेग बहादुर जी का किस तरह से नाम गंदे तरीके से एक फेक वीडियो में जिस तरह से लपेटा है। पूरे दिल्ली में विधानसभा के अंदर क्या चल रहा है आपको मालूम है? और सीधी सी बात है कि ये जो मस्जिद का, तुर्कमान गेट की मस्जिद का मामला है, ये केंद्र के अधीन जो 1, 2, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये उसका हिस्सा है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। वहाँ पर एक मस्जिद है और उसी वफ़ के नंबर पे एक गरीब गुरबा लोगों के लिए एक डिस्पेंसरी चल रही है। मतलब कोई प्राइवेट मैदानता या कोई ऐसे बड़ा खेल नहीं चल रहा है वहाँ पर। और एक शादी का बारात घर छोटा हिस्सा है। पुरानी दिल्ली के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, जो गरीब गुरबा लोग हैं, वहाँ जाके अपने बच्चे बच्चियों की शादी कर सकते हैं। समस्या क्या थी? MCD 70 साल के बाद जागा। एक फ्रिंज ग्रुप जो इनके यहाँ बना हुआ है, वो जाता है MCD में कि साहब ये ज़मीन आपको याद ही नहीं, ये ज़मीन तो आपके अब्बा की है। और MCD को बोला अरे तो हमारी ज़मीन थी। MCD ने कोई सर्वे नहीं कराया, MCD ने कोई जांच परख नहीं करी कि केंद्रीय जो सेंट्रल उसके अंदर में वक्फ काउंसिल के अंदर ये 1, 2, 3 प्रॉपर्टी है, ये तो ऑलरेडी हमारे पास है, सरकार के पास है। MCD चली गई कोर्ट में, कोर्ट ने कहा अरे साहब ये तो बड़ा उसका मामला है, ये तो कब्जा है। हमारा ये कहना है सीधे सीधे कि जब वक्फ के अधीन एक प्रॉपर्टी है तो आप प्रदूषण पे तो जवाब दे नहीं पा रहे हो। आप अरावली के कब्जे पे दिल्ली के लोगों को जवाब दे नहीं पा रहे हो। दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, भारतीय जनता पार्टी की लंका लगा चुके हैं लोग। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। अगर आप दिल्ली में प्रदूषण के मामले में बीजेपी को घेर रहे हैं तो बिल्कुल घेरना चाहिए, हम सब लोग घेर रहे हैं। AQI को लेकर मैडम मुख्यमंत्री के पास अगर जानकारी पूरी नहीं थी तो वो भी आपकी सही वजह हो सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।